आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं योगेश दुबे जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे महामहिम का हार्दिक स्वागत करें। मैं चाहूंगा आप लोग करतल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत करें। इन्हें एक बहुत अच्छा एक पुरस्कार। अब हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री राज पुरोहित साहब भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है पुरोहित साहब। डॉक्टर योगेश दुबे जी आपका भी स्वागत करेंगे। उत्तर भारतीय महासंघ के इस अनूठे कार्यक्रम को 28 वर्ष बीत चुके हैं और इस 28वें वर्ष पर महासंघ के डॉक्टर योगेश दुबे साहब कितने उत्साहित हैं और क्या सोचते हैं, कितनी खुशी है उनके मन में इस यात्रा में, इसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं डायस पर, वो अपने विचार यहां पर प्रकट करें। स्वागत है आपका डॉक्टर योगेश दुबे जी। उत्तर भारतीय महासंघ के 28 वर्ष पूर्ण हो रहे इस समारोह में मंच पर विराजमान हम सभी राज्यपाल जी, अभिभावक और मार्गदर्शी भाषियों के संरक्षक आदरणीय और हमारे बहुत ही पुराने पारिवारिक मित्र आदरणीय श्री राज पुरोहित जी, यहाँ पर उपस्थित उत्तर भारतीय महासंघ और साहित्य गंगा के सभी पदाधिकारी जो वर्षों से यहाँ पर काम करते आए हैं और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित इस समारोह में जिनको आज सम्मानित किया जाने वाला है, ऐसे विभूतियों का मैं बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा आदरणीय राज्यपाल जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में भी हमें यहाँ पर कार्यक्रम करने की और बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर वो आए हैं। मैं उनका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय राज पुरोहित जी वर्षों से हमारे परिवार के साथ, समाज के साथ यहाँ पर जुड़े रहे। राजस्थान के सिरोही जिले से निकलकर उन्होंने महाराष्ट्र को एक नया गौरव दिया है, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है। 28 वर्ष का समय किसी भी संगठन के लिए ये संघर्ष का समय होता है, उपलब्धियों का समय होता है और साथ ही साथ अनेक क्षण ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको चुनौतियाँ मिलती हैं। इन 28 वर्षों में अपने मित्रों के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया। आदरणीय राज्यपाल जी, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, जब मैं अपने कॉलेज जीवन में था उस समय उत्तर भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे मुंबई में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अनेक स्थानों पर जो उत्तर भारत मूल के लोग रहते हैं उनके सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोग निरंतर यहाँ पर काम करते आए हैं। महाराष्ट्र की वैभवशाली विरासत को बचाए रखने के लिए, उत्तर भारतीय समाज की संस्कृति को यहाँ पर बचाए रखने के लिए और एक अनोखा सेतु का काम उत्तर भारतीय महासंघ ने किया है, जहाँ पर महाराष्ट्र की संस्कृति और उत्तर भारत की पावन संस्कृति का एक मिलन हम लोगों ने इस महाराष्ट्र में देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र के विकास में हिंदी भाषियों का, उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान है और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमें मराठी समाज के मित्रों ने, गुजराती समाज के मित्रों ने, दक्षिण भारतीय मित्रों ने उत्तर भारतीय समाज को पलने का, बढ़ने का, आगे होने का एक अवसर यहाँ पर प्रदान किया है। उत्तर भारतीय महासंघ अपने समाज के लोगों के साथ में महाराष्ट्र के विकास में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे अनेक ऐसे क्षण याद आ रहे हैं जब हमने यहाँ पर आंदोलन किए, यहाँ पर बड़े मूवमेंट किए ताकि हम हिंदी भाषियों के स्वाभिमान की यहाँ पर रक्षा कर सकें, उनके अधिकारों की हम लोग यहाँ पर रक्षा कर सकें। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि साहित्य गंगा के माध्यम से इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित करना, हिंदी भाषा, उर्दू और आंचलिक भाषाओं को भी गौरव प्रदान करने का काम साहित्य गंगा ने किया है। मैं आदरणीय राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे साहित्य गंगा के सम्मान समारोह को और उत्तर भारतीय महासंघ के 28 वर्ष पूर्ण होने के इस समारोह को उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। इस संयुक्त कार्यक्रम में वो बतौर मुख्य अतिथि आए हैं। मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। आदरणीय राज्यपाल जी, पिछले कई वर्षों से हम लोग तो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। इस महाराष्ट्र के अगर कहा जाए तो राज्यपाल नहीं बल्कि जन राज्यपाल के रूप में उनकी ख्याति यहाँ पर प्रतिष्ठित है।
मैं कोरोना काल का भी समय याद करता हूं कि जब आदरणीय राज्यपाल जी के पास हम लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर, और हर पल हर समय वो तैयार रहते थे उसका निराकरण करने के लिए। आपके यहाँ पर आने से हम लोगों का गौरव यहाँ पर बढ़ा है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। और एक लंबा जीवन, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। पत्रकारिता, राजनीति, साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत ही अनोखा काम किया है। मैं ये निश्चित कहूँगा कि महाराष्ट्र में हम लोग जो भी इन वर्षों में कर पाए उसमें बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ी शक्ति आदरणीय राज्यपाल जी की रही है। और मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर कोई विषय रहा है, चाहे महाराष्ट्र में स्लम का विषय रहा हो, चाहे हिंदी भाषियों का रहा हो, साहित्यकारों का रहा हो, मुंबई के अनेक विषयों में गहरी रुचि लेकर आदरणीय राज्यपाल जी ने उसका समाधान किया है। आज का ये पल बहुत ऐतिहासिक है। ये किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि उत्तर भारत से कोई व्यक्ति आकर राजभवन में इस प्रकार का समारोह करे। ये अपने आप में बहुत ही गौरवशाली बात है कि राजभवन में आप सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास में, अपने अपने क्षेत्रों के विकास में आपने अभूतपूर्व अपना योगदान दिया है। मैं पुनः आदरणीय राज्यपाल जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आपके निरंतर मार्गदर्शन में हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जो मुख्य अतिथि श्री राजपुरोहित साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनसे कहूँगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मित्रों, मैं आप सब की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आदरणीय राज्यपाल साहब का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। डॉक्टर योगेश दुबे जी, जब मैं आपकी ओर देखता हूँ तो आपके चेहरे पर, मित्र तो नहीं कह सकता, पर मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे नगर पालिका में और विधान परिषद में, विधानसभा में मार्गदर्शन किया, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। ऐसे परम आदरणीय घनश्याम जी दुबे के दर्शन होते हैं मुझे आपके चेहरे। आदरणीय राज्यपाल जी महोदय, एक समय था जब हिंदी भाषियों के लिए मुंबई शहर में एक बहुत अजीब सा वातावरण था। कुछ राजस्थान के लोग मेरे जैसे, कुछ प्रेम कुमार शर्मा हरियाणा से ऐसे लोग, और घनश्याम जी दुबे उत्तर प्रदेश के एक महान नेता, जिन्होंने मुंबई शहर में उत्तर भारतीयों की परिभाषा बदल दी, जिन्होंने उत्तर भारतीयों के रहन सहन जीवन को मुंबई शहर में अगर सम्मान का स्थान दिलाने का किसी ने काम किया तो वो घनश्याम जी दुबे ने काम किया। उत्तर भारतीयों के विचारों को बदलने का काम, उनके रहन सहन का बदलने का काम, उनकी सोच बदलने का काम, और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर भारतीयों में आत्मविश्वास भरने का काम किया, तो वो घनश्याम जी दुबे ने काम किया। कभी कभी योगेश जी को लगता है यार आप तो मेरे पिताजी के मित्र, मैं क्या मित्र नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उन्हीं के कदमों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर कोई चलने का काम कर रहा है तो डॉक्टर योगेश दुबे कर रहे हैं। एक ऐसा युवा जो राष्ट्रपति महोदय ने सत्कार किया, एक ऐसा युवा जिसको समाज ने सिर पे बिठाया, पर उन्होंने उनके अंदर घमंड नहीं आकर, जैसा आम के उन पर जब आम आता है तो आम झुकता है और समाज को मिठास देता है, उसी तरह से जैसे जैसे महासंघ ताकतवर हुआ, उन्होंने समाज के लिए और अपनी जिम्मेदारी से काम करना शुरू किया। और आज प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थियों को फीस देने का काम, हजारों विद्यार्थियों को गणवेश देने का काम, हजारों विद्यार्थियों को स्कूलों में जाए और स्कूल पास करने के बाद, कॉलेज पास करने के बाद रोजगार के साधन उत्पन्न हो। उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में आए,
जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वो दूध में शक्कर मिलाने का काम समाज में अगर किसी ने किया इस महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर, तो वो महासंघ ने किया, वो योगी जी ने किया। मैं कितने कार्यक्रमों को जानता हूँ, वो ट्रेन चलाने का कार्यक्रम हो, समाज को सम्मान दिलाने का कार्यक्रम हो, लोगों के बीच में जाने का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश के तबेलेवाल में रहने वालों को का आत्मसम्मान देने का काम हो, समाज में संगीत शिक्षा में जो आगे आ रहे हैं उन प्रतिभाओं का सम्मान देने का कार्यक्रम हो। और आज कितना बड़ा कार्यक्रम है राज्यपाल महोदय, आज का कार्यक्रम रविवार है। हमारे हिंदू संस्कृति में 8 तारीख का वैसे भी महत्व है, और ऊपर से क्या है योगी जी, पुष्य नक्षत्र है। और पुष्य नक्षत्र में राजभवन में परम आदरणीय उपस्थिति राज्यपाल महोदय जी के साथ आप सब लोगों का सम्मान होने वाला है। मुझे लगता है ऐसा गौरवमय दिन आ नहीं सकता। मेरा भी आज भाग्य और है कि योगी जी ने मुझे याद किया, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ और ये सुंदर कार्यक्रम के लिए एक विटनेस बनाऊं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का कार्यक्रम सुगंधितमय हो जाए, चारों तरफ खुशबू फैलाए, और जिन जिन लोगों का जिन जिन प्रतिभा का राज्यपाल महोदय जी के हाथों से सम्मान हो रहा है उनको मैं शुभकामना देता हूं। दुबे जी को शुभकामना देता हूं, महासंघ के सभी पदाधिकारियों को शुभ देता हूं। इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है, इस सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद पुरोहित साहब। अब मैं महामहिम से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जिसका बहुत समय से इंतज़ार था और जिस वजह से आप यहाँ पर आज हम लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से 28वां गौरव सम्मान जिन जिन प्रतिनिधियों को मिल रहा है, जिन जिन काम करने वाले व्यक्तियों को मिल रहा है, उनका आप सम्मान करने के लिए यहाँ पर हमें आशीर्वाद दें।
डॉक्टर योगेश दुबे, जिनके बारे में अभी आप लोगों ने सुना, राजपुरोहित जी ने भी बहुत जो बढ़ चढ़ करके जो बातें की हैं, वो सही में इनके जैसा व्यक्तित्व और इनके जैसा व्यक्ति हमारे बीच में है। और हम लोगों के लिए, देखिए, दुनिया अपने लिए तो सोचती है, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना ये बहुत बड़ा काम है। ये एक जैसे पेड़ फल देता है, जैसे सागर पानी देता है, नदी पानी देती है और लोगों के काम और कल्याण करती है, इसी तरह से डॉक्टर योगेश दुबे जी इस काम को कर रहे हैं। इस 28वें गौरव सम्मान के लिए, इस आयोजन करने के लिए मैं इनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय राज्यपाल जी, ये आनंद कुमार जी बहुत बड़े संगीतकार रहे। इनका जो है कई सारे भजन, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे लोकगीत इनके बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। और आपको याद होगा, रामायण जो सीरियल था उसमें जो है शुरुआती समय में जो चौपाई थी, मंगल भवन अमंगल हारी, वो हमारे शैलेंद्र जी ने जो है उसको गाया है। उनका सम्मान जो है आदरणीय राज्यपाल जी कर रहे हैं। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा चौपाई जरूर। महामहिम, मैं आपके सामने 2 लाइनें गाना चाहता हूं आपकी इजाजत से। आपने सुना होगा टीवी सीरियल रामायण जब आती थी तो उसका शीर्षक गीत गाया जाता था, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस हरु अति मन भावन, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। मैं निवेदन करूंगा हम सभी लोगों के आदरणीय राज्यपाल जी को कि वो आकर अपना आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्रदान करें। धन्यवाद। और साहित्य गंगा की ओर से आयोजित आज के इस सम्मान समारोह में, इस सम्मान समारोह के कर्णधार और जिनको ऐसे कार्यक्रम करने में खूब आनंद आता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारा कौन सा है, ये आधा दर्जन हो गए, ज़्यादा हो गए। तो अब जब इन्होंने राजभवन में इतने सारे कार्यक्रम कर लिए हैं तो पता नहीं और कितना महाराष्ट्र में करते होंगे। ऐसे हमारे इसके अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर योगेश दुबे जी, हमारे यहाँ के अत्यंत ही जनसेवक, लोकनायक, राजनेता आदरणीय राजपुरोहित जी, आज जिन सब का सम्मान किया गया है, ऐसे सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों और मित्रों, अब ये उत्तर भारतीय महासंघ साहित्य गंगा, ये जो संस्था हम लोग बनाते हैं कोई भी, तो उसके पीछे एक प्रेरणा रहती है, और एक अंदर से जो भी संगठन बनाते हैं, पहले एक होता है, फिर 4 हो जाते हैं, फिर 6 हो जाते हैं, फिर एक महासंघ बन जाता है। तो ऐसे इस संघ के पीछे अनेक लोगों का जो भी योगदान रहा है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और चूँकि योगेश जी स्वयं भी साहित्यकार हैं, समाज सेवक हैं, कर्ता धर्ता हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो परिश्रम पूर्वक एक कोशिश करते हैं कि जो हमारे समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको रिकॉग्निशन मिले। ये सामान्य से लेकर के असामान्य व्यक्ति में ये कहीं न कहीं एक इच्छा रहती है
कि अरे भाई कोई मेरी पीठ थपथपा दे तो शायद मेरे काम करने में और अच्छा आनंद आए। स्वाभाविक है कि यदि हम समाज में अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं तो उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और जब आप लोग यहाँ से घर जाएंगे अपने अपने घरों में, आपके चाहने वाले पड़ोसी अड़ोसी सब मिलने आएंगे, तो उनको लगेगा कि देखो भाई हमारे महासंघ की ओर से, उत्तर भारतीय महासंघ की ओर से, साहित्य गंगा की ओर से और डॉक्टर योगेश दुबे के महाप्रयत्नों से, जैसे महासंघ है ना ऐसे प्रयत्न भी एक प्रयत्न होते एक महाप्रयत्न, तो इनके महाप्रयत्नों से एक आयोजन राजभवन में किया गया और आपका सम्मान किया गया। तो निश्चित रूप से आपके जो पड़ोसी हैं, आपके आने जाने वाले मिलने वाले मित्र हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, उन सबको भी अच्छा लगा कि अच्छा भाई ये अच्छा काम करते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा काम करते हैं, समाज सेवक के फला अच्छा काम करते हैं, इनको सम्मान किया गया है। हमको एक में जोड़ रखा है। हम जहाँ रहते हैं भाषा के कारण से, क्षेत्र के एक विशेष के निवास के कारण से हम अपने अपने थोड़ा संगठन बनाते हैं, लेकिन वो संगठन हम एक प्रकार से समाज से अलग रहने के लिए नहीं बनाते, बल्कि वो संगठन हम सारे समाज के साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, ये अपनी विशेषता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग आज जो महाराष्ट्र है, आज जो एक उन्नत प्रदेशों में से एक प्रदेश है, इस उन्नत प्रदेश में समाज से दूर दूर से, दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से आए हुए लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और महाराष्ट्र की भूमिका बड़ा योगदान ये है कि उसने हम सबको यहाँ आश्रय दिया, हम सबको प्यार दिया, हम सबको प्रेम दिया, और हम घुल मिल करके न केवल अपना भला कर रहे हैं, न केवल अपने परिवार का भला कर रहे हैं, बल्कि हम न केवल महाराष्ट्र का भला कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण देश के प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और इस नाते से मुझे लगता है कि हमारे, और साहित्य गंगा तो साहित्य गंगा ही है, उसमें तो ऐसी गंगा है कि कहीं से भी कोई स्वदेशी क्या विदेशी भी आके नहा ले तो उसका आनंद आता है। तो साहित्य गंगा तो साहित्य गंगा ही है। अभी वो हिंदी वो गीता श्री की उसका किसी ने इंग्लिश में अनुवाद कर दिया तो उसे बुकर प्राइज मिल गया, हो सकता है किसी दिन किसी और को मिल जाए ऐसे ही। तो ये एक प्रकार से साहित्य गंगा अपनी भाषा की है। मुझे लगता है हम सब लोग आज जो विभिन्न क्षेत्रों में से आकर के यहाँ सम्मानित हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और निरंतर अपने प्रयास में आगे बढ़ते रहें और हमारा समाज आप सबसे लाभान्वित हो, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और योगेश जी तो योगेश ही है, उन्होंने तो योग ही करना है, यानी योग करना माने जोड़ना, और ये सम्मान के द्वारा जोड़ना तो और सम्मान की बात है, उनका भी सम्मान हो गया। तो इसलिए उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महामहिम ने एक बहुत अच्छी बात बताई योगेश जी के बारे में कि ये जोड़ते हैं, और हम सब लोग आज जोड़ का सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए बराबर जो यहाँ पर हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महामहिम को कि उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए ये बात कही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महामहिम को कि डॉक्टर योगेश दुबे जी का भी सम्मान करें।
आदरणीय राज्यपाल जी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के एडवोकेट राज पुरोहित जी और हम सब के आदरणीय हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश दुबे जी, मैं इन सभी लोगों का उत्तर भारतीय महासंघ और शाहिद गंगा की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। खास करके आदरणीय राज्यपाल जी का मैं आभार प्रकट इसलिए कर रहा हूं कि अपने बहुत ही अमूल्य समय में इन्होंने थोड़ा समय निकाल के हम लोगों के बीच में उपस्थित होकर बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई, किस तरह से समाज की सेवा होनी चाहिए। और आप सब जितने यहाँ पे सम्मानित हुए हैं आज उत्तर भारतीय महासंघ और शाहिद गंगा की तरफ से, मैं उनको अपना बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसी तरह से आप समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में आप सम्मिलित रहें, कार्य करते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइए हम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।